बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो आज हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना जारी है। थोड़ी ही देर बाद हरियाणा भवन में मीटिंग शुरू हो जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अनिल विज समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें पहुंचेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना जारी। थोड़ी ही देर बाद हरियाणा भवन में मीटिंग शुरू होगी। बैठक में सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अनिल विज समेत पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अनिल विज समेत पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचेंगे। तो आज हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। 10 लाख लोकसभा सीटों पर मंथन हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व की भी बैठक चल रही है और इसी बीच हरियाणा बीजेपी भी महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। तो आज हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक, कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम नेता पहुंच रहे हैं इस बैठक के लिए और हरियाणा भवन में ये मीटिंग होगी। थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी मीटिंग। बैठक में सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अनिल विज समेत पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना जारी। थोड़ी ही देर बाद हरियाणा भवन में मीटिंग शुरू हो जाएगी। बैठक में सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, जानकारी आपसे चाहेंगे। तमाम नेता पहुंच रहे होंगे बैठक में शामिल होने के लिए। कितना वक्त लगेगा बैठक को शुरू होने में? और बिल्कुल राजश्री, 10 बजे का समय था कि 10 बजे मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जो हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है हरियाणा भवन में, दिल्ली से हरियाणा। बिल्कुल अपराजिता बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच नायब सैनी क्या कुछ कह रहे हैं? हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे हैं। प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं, देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, उसके ऊपर चर्चा। काफ़ी नाम आ रहे हैं नीचे से, जो हमारे ऑब्जर्वर गए थे उन ऑब्जर्वरों से उसके ऊपर बैठ करके आज हमारी चुनाव समिति की बैठक है। उसके अंदर सारी चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय प्रभारी जी हैं, सभी हमारे पार्टी के चुनाव समिति के माननीय सदस्य हैं, सब उसके अंदर होंगे। और हमारी, क्योंकि 2024 हमारे सामने महत्वपूर्ण चुनाव हमारे सामने है। आदरणीय नरेंद्र मोदी 10 की 10 लोकसभा की सीटें उनको देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करे, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि चुनाव के बीच में खड़े हैं, हमारे 10 के 10 लोकसभा के कार्यालय खुल चुके हैं और लोगों में एक बड़ा जोश उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का है, मनोहर लाल जी की नीतियों का है। उसका परिणाम है कि आज हमारे यहाँ पर जो नगीना से ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन हैं, पूरी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हमारे सरपंचों ने यहाँ मेवात से आकर के, नू से यहाँ आकर के काफ़ी संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ये परिणाम है कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर भेदभाव पनपता था, क्षेत्रवाद पनपता था, परंतु मनोहर लाल जी ने उन सब बातों के ऊपर विराम लगाया है। आज बिना भेदभाव के ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम हो रहा है। आज अगर ये बात कही है कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि गरीबों को समर्पित सरकार है, तो मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि 10 वर्षों के बाद, नहीं तो गरीब व्यक्ति सरकार को वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को फिर ढूंढता था कि सरकार कहाँ है, नजर नहीं आती थी। परंतु ये पहली बार मैंने देखा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। आज 10 वर्षों के बाद जिस गरीब व्यक्ति का वोट लिया है, गांव गांव, वार्ड वार्ड जा करके उस गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार इस सरकार ने किया। आज गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है, उसको भी समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ने का काम ये पहली बार किया। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे ट्रेन की बात ले लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, चाहे एम्स की बात ले लीजिए, चाहे अगर हम देखें हरियाणा के अंदर हमारे लगभग 15 के करीब में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। लगातार मेडिकल कॉलेज की सीटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हर वर्ग के लिए काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे किसान के लिए किया है, महिला के लिए किया है, गरीब के लिए किया है। और
हमारे व्यापारी के लिए किया, हर वर्ग के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से इस भारत का गौरव सम्मान बढ़ाने का काम किया है, हर व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है। जो आज हरियाणा की चुनाव समिति की बैठक होनी है उसमें उम्मीदवारों पर मंथन होगा, तो क्या उम्मीद करे जनता, कितने नए चेहरों को मौका मिल सकता है इस बार हरियाणा में? 10 की 10 सीटें अभी तक बीजेपी के पास। नहीं, जब ये मंथन होगा तो आपको जरूर बताएंगे, आपको बताएंगे। नहीं, फिर भी क्या पुराने चेहरों पर ही दांव खेल? मैंने कहा है कि आपको अवश्य बताएंगे, जरूर बताएंगे। आज चलिए इतना बता दीजिए, किस आधार पर कैंडिडेट्स का चयन होगा? अरे देखिए, वो सब आपको बताया जाएगा। हमारे जो भी कैंडिडेट हैं सभी मजबूत कैंडिडेट हैं। कोई जो भी नाम आए हैं, एक एक नाम बड़ा मजबूत नाम हमारे पास आया है, और कोई भी हमारा साथी कमजोर नहीं है, हर व्यक्ति मजबूत है। परंतु हमारे सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें, हमने वो जीती। कब तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए? देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये मेरे हाथ के अंदर नहीं है। चलिए, तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी को, वो बैठक में जाने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले साफ तौर पर ये बताते हुए नजर आए कि ये पार्टी का जो हाईकमान है, केंद्रीय चुनाव समिति जो है, वो तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन 10 की 10 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलेगा, ये दावा करते हुए नजर आए। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।